लड़के ने गलती से एक दो गिरा दिया। लियांग भाई बहन तुरंत डर गए। सौतेली माँ कुछ नहीं बोली, बस ठंडे अंदाज में अपने बाल बांधने लगी। यही था लियांग भाई बहन के लिए हमेशा के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत। स्पष्ट था कि यह पहली बार का घरेलू हिंसा नहीं था। कई साल पहले माँ की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता ने भाई बहनों के लिए एक सौतेली माँ ढूंढी। शुरुआत में वह औरत थोड़ा दिखावा करती थी। उस वक्त भोले भाई बहन एक नई माँ के आने से बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनके बुरे सपने की शुरुआत थी। धीरे धीरे समय के साथ वह औरत भाई बहनों के लिए धैर्य खोने लगी। इसके बाद उनका सामना हुआ उस औरत की बार बार की पिटाई से। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, यहाँ तक कि आसपास के पड़ोसी भी इसे अजीब नहीं मानते थे। आखिरकार बहन डू बिन ने विरोध करने का फैसला किया। वह पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसे पुलिस की उपेक्षा भी झेलनी पड़ी। पुलिस की ठंडे रवैये से डू बिन खुद पर शक करने लगी। जेंगी थोड़ा चौंका। उसने डू बिन से कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर उसने डू बिन को घर छोड़ दिया। सौतेली माँ अब एक दयालु माँ की तरह दिख रही थी। उसने पुलिस से माफी मांगी। किसी ने नहीं देखा कि डू बिन की आंखों में बचाव की पुकार थी। जैसे ही पुलिस गई, डू बिन को जो मिला वो कल्पना से भी परे था। सौतेली माँ के बाल बंधे हुए थे। उसने डू बिन को कमरे में बुलाया। कोई नहीं जानता कि डू बिन उस वक्त क्या झेल रही थी। सिर्फ छोटा भाई डर के मारे दीवार के कोने में दुबका था। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन बहन की चीखें फिर भी सुनाई दे रही थी। पिता घर लौटने पर न सिर्फ कुछ नहीं बोला, बल्कि कहा कि उन्होंने उन्हें इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों के नाम पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और रिश्तेदारों से मदद मिलती है। अगले दिन डू बिन टीचर से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाई। अध्यापक ने डू बिन की गर्दन पर चोट के निशान देखे। वह कुछ समझ गए, लेकिन मुसीबत से डरकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बहाना बनाकर चले गए। डू बिन थकी हारी अपने भाई को लेने आई, लेकिन भाई उसे वकील झेंगी के पास ले गया, क्योंकि वह अंकल दूसरों की तरह बेरुखा नहीं था। वह धैर्य से बच्चों की बात सुनता था। फिर झेंगी ने उन्हें बर्गर खिलाया, लेकिन जैसे ही बहन बर्गर खाने लगी, भाई डर से रोने ही वाला था। सौतेली माँ का डर बहन के दिल में गहराई से बैठ चुका था, लेकिन झेंगी के साथ भाई बहन बहुत खुश थे। झेंगी उनके लिए एकमात्र रोशनी बन गया था। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा नहीं चला। झेंगी को सियोल की बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। भाई बहनों और अपने भविष्य के बीच उसने भविष्य को चुना। उसने भाई को एक खिलौना किंग कॉन्ग दिया और 5000 वॉन भी दिए। वादा किया कि वापसी पर फिर साथ में बर्गर खाएंगे। उसे नहीं पता था कि यही 5000 वॉन भाई की मौत की वजह बनेंगे। सौतेली माँ कमरे में आई। उसने देखा कि भाई के हाथ में पैसे है। उसने तुरंत कहा कि भाई ने पैसे चुराए हैं। फिर वह पैसे छीनने लगी और डू बिन से कहा कि भाई को खुद सजा दो। डू बिन मजबूर थी। उसने जमीन पर हल्के से मारा, लेकिन फिर भाई को गले से लगा लिया। सौतेली माँ ने डू बिन को खींचकर अलग किया और खुद ही जानलेवा पिटाई करने लगी। कुछ ही देर में झेंगी को अध्यापक का फोन आया। जब वह पहुंचा, भाई की लाश पहले ही मुर्दा घर में थी। अगले दिन खबरों में फैला कि एक 10 साल की लड़की ने अपने भाई को मार डाला।